हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सर्दी बहुत हो रही है, इंजॉय करो लाइफ को। सो अभी कुछ दिन पहले निधि की कम्युनिटी थी। मतलब कि कम्युनिटी तो इसकी ऐसी होती है ना, हंसी भी आ जाती है देख के। जब से वाईटी पे आई है कितनी बार तो डाइट प्लान फॉलो कर रही हैं, वो किसी के साथ चैलेंज कर रही हैं, मतलब कि वो कुछ भी कंटेंट बस। तो अभी इनकी वो थी कि लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं सपना चौधरी को लेके, स्नैपी गर्ल्स को लेके जो चैनल है। तो इन्होंने बोला कि मुझे उनके साथ कंपेयर मत करो। मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो। वो है और मैं हूँ। स्नैपी गर्ल है। और वो और उनकी थिंकिंग ये थी कि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और वो 8 से 9 लाख रुपए महीना कमाती है, इसलिए ससुराल वालों ने उसकी इज्जत करी। ये तो आपने एक वो दे दिया मुझे नहीं, मतलब कि सोसाइटी को, कि एक वो दे दिया कि वो इतना अर्न करती है तो इतना, इसलिए सब लोगों ने उनको, सब उनके ससुराल वालों ने उनको अपना लिया। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, जाने नहीं दिया उसको। देवर के साथ भैया इतना पैसा क्यों जाने दें। सबसे बड़ी बात, एक अनमोल चीज जिसका कोई मोल नहीं, उनका बेटा था जो इस दुनिया से चला गया। ठीक है। और आप बोल रहे हो कि मेरे को उसके साथ कंपैरिजन मत करो। रियली में आप उसकी कंपटीटर तुम बन ही नहीं सकती हो। क्यों? क्योंकि देखो, आपकी थिंकिंग ना उल्टी चीज़ों में ज़्यादा बोल्ड है। जो सही सही थिंग्स होती हैं, आपने ये तो सोच लिया कि सपना चौधरी 8 से 9 लाख रुपए कमाती थी और इसलिए उसके इन लॉज ने उसको जाने नहीं दिया। बट आपने ये नहीं सोचा कि वो 8 से 9 लाख रुपए कमाती थी तो वो स्टैंड भी ले सकती थी अपने लाइफ में, अपना अदर लाइफ पार्टनर चूज करने का, क्योंकि उसके पास अमाउंट था। आपने यही जज किया ना, उसके पास पैसा था। बट मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ये नहीं सोचा कि उसमें 8-9 लाख रुपए महीना कमाकर भी एटीट्यूड नहीं आया और आपने सिर्फ एक महीना 1 लाख क्या कमा लिया, आप में दुनिया भर का एटीट्यूड भर गया है ना। कोई आपको सही सही बोलता है तो आप उसको रिप्लाई नहीं करते हो, है ना। और उसके बाद आप उसको ब्लॉक कर देते हो। मेरी फ्रेंड को आपने ब्लॉक किया, मैं उसी लाइव में प्रेजेंट थी। तो मतलब कि 1 लाख रुपया तुम्हारे पास एक महीना आया बस। ठीक है। और आपने, तो आप स्नैपी गर्ल का मुकाबला सच में ही कभी कर नहीं सकती हो, क्योंकि वो जो है ना, वो आप कभी बन नहीं पाओगे लाइफ में। और क्योंकि एक लड़की जो 8 से 9 लाख रुपए महीना कमा के भी ससुराल वालों को एक्सेप्ट करती है, तो सल्यूट है उस लेडी को कि उसमें पैसा कमा के भी घमंड नहीं आया। उसने पैसों को रिश्तों के तराजू में नहीं तोला है। उसने उस लड़की ने पैसों को रिश्तों के तराजू में नहीं तोला। उसके लिए रिश्तों का वजन ज्यादा था, पैसों का वजन कम था। उसने रिश्ते चुने। 8-9 लाख रुपए की अहमियत उस लड़की ने नहीं देखी। जो तुम बिना कमाए ही सास ससुर को मार पीट के उनकी मूर्तियां तोड़ के भागी चली आई, तो उसका कंपैरिजन तुम कभी लाइफ में कर नहीं सकती। उसकी कंपटीटर तुम कभी बन भी नहीं सकती हो। ठीक है। उस लड़की ने 8 से 9 लाख रुपए महीना कमाते हुए भी रिश्तों को तोला। और जो मुझे बोल रहे ना कि जिसने एक कम्युनिटी छापी थी कि ससुराल, मैं अपने ससुराल वाले दिखाऊंगी, तुम्हें जरूर दिखाऊंगी मैं कि उनके लिए मैं क्या मायने रखती हूँ। ठीक है। तो इस चीज़ को तुम भूल जाना। और रही बात क्या कहते हैं कि आप वो बनने की कोशिश करिए, तुम्हारा एक भी तुम्हारा पॉइंट कंप्लीट नहीं होता। उसके हर एक पॉइंट कंप्लीट है उसके। अगर उसने जब तक वो नहीं करी थी ना, अगर तुम बोलती हो कि जीने दिया जाना चाहिए, ये होना चाहिए, आप उसकी वीडियोस उठा के देखना। उसने 8-9 लाख रुपए कमाते हुए भी अपने मॉडर्न वो नहीं दिखाया। सर पे चुन्नी रही तो रही उसके, कि हाँ, जैसे उसके ससुराल वालों ने, कभी ऐसे फैमिली को खाना खिला के देखना, ससुराल वालों को दिल को सुकून मिलेगा तुम्हारे। ठीक है।
तो तुम बोल रही हो कि उसकी उसकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकती हो जो सपना चौधरी कर गई। और रही बात भैया बोलने के, भैया वो सोच के नहीं आई थी जब उसकी अपने उसके हस्बैंड के सूरज जी के साथ शादी हुई थी, तो उसने नहीं सोचा था कि इनकी डेथ हो जाएगी फिर मुझे यहाँ बैठना। फिर जो शब्द मुंह पे आ जाता है ना उसके लिए, जैसे हम बच्चे को निक नेम से पुकारते हैं ना अपने बच्चे को, तो बहुत रेयर होता है कि हमारा जो बच्चे का हमने स्कूल नेम लिखवाया होता है ना उसको भी हम नहीं ले पाते हैं, बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो वो भैया बोलती थी, तो इसको मैं कुछ इस पे पॉइंट आउट नहीं करूंगी क्योंकि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, जो जैसी थिंकिंग रखता भैया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रख सकती हूँ। मैं निधि के लिए बोल सकती हूँ हाँ ये उसकी कंपटीटर बनने लायक भी नहीं है, ठीक है। और रही बात, एक इंसान जिस सिचुएशन से निकलता है ना, और भगवान इंसान दुश्मन के लिए भी प्रे करता है कि जो विपदा मेरे पे आई ना वो मेरे किसी दुश्मन पे भी ना आए। बट तुम लेडीज ऐसी हो ना कि दूसरों को इतना पोक करती हो, इतना पोक करती हो, तुम्हारा सिर्फ अपना पेट भरना चाहिए। और हाँ, एक वीडियो में तुम्हारा भाई भी कमेंट कर रहा था, जब जिस दिन से तुम्हारी पेमेंट सिर्फ, मैं रियलिटी बोल रही हूँ, मुंह पे बोल रही हूँ, 1 लाख रुपए आई ना, उस दिन से तुम्हारा भाई तुम्हारे दरवाजे पे सिक्योरिटी गार्ड की तरह बैठा है, ठीक है। और उससे पहले वो जब तुम वहाँ भागती थी ना तो पार्कों में बैठ के रोते हुए, थानों में जाते हुए, तुम्हें सब कुछ अकेले देखा करते हुए, तब वो कहाँ था? तो उसको बोलने के बीच में कोई राइट नहीं है। सो सपना चौधरी की तुम मुकाबला कभी नहीं कर सकती हो, कभी भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि जो सपना चौधरी ने सेक्रीफाइस किया है वो उसने पैसा होते हुए भी किया है, और तुम खाली होते हुए भी सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो उसका मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकती हो भाई, कभी भी नहीं।